चलिए जम्मू कश्मीर में एक बड़ी खबर जिला किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना सामने आई है। बहुत बड़ी खबर है। मचेल माता की यात्रा मार्ग पर लंगर आया चपेट में। जो लंगर लगाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा है, मचेल यात्रा मार्ग पे फटा है और वहां पर जो लंगर की व्यवस्थाएं की गई थी वहां उस लंगर के पास फटा है। लंगर उसकी चपेट में आ चुका है। ये बड़ी पवित्र यात्रा होती है, बड़ी आस्था मचेल माता से लोगों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और राहत और बचाव कार्य भी जारी है। प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ है, जल्द से जल्द वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पर पूरी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन और एग्रेसिव वे में किया जाता है उस पर भी पूरी निगाह रखी जा रही है। मचेल यात्रा बड़ी आस्था से जुड़ी हुई यात्रा है। माता मचेल पर लोग बहुत दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहां पर यात्रा मार्ग में लंगर जो वो चपेट में आ गया है। और देखिए आप तस्वीरें जो देख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि बादल फटा है और बादल फटने का ग्रेविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पानी के फ्लो से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पहुँच चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। आप देखिए पानी का फ्लो देखिए, उस साइड भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस साइड भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो बादल फटा है और पानी का फ्लो बताता है कि कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो। हम कामना करते हैं ज़्यादा नुकसान ना हो। लंगर चपेट में आ चुका है। जी अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं अजय शान, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे। अजय आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी। अजय आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है अजय? जी बताएं। अजय मेरी अज तो दर्शकों आपने देखा वाटर का फ्लो, जो पानी का फ्लो इस बात की तस्दीक करता है कि बादल बहुत ज़्यादा फटा है। और बड़ी बात यह है कि मचेल यात्रा के मार्ग पर यह बादल फटा है। उम्मीद करते हैं कोई ऐसा नुकसान ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और मौके का जायज़ा ले रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी अधिकारी भी वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और बादल फटने के बाद फर्दर कोई ऐसा नुकसान ना हो जिसका भी मुआयना लिया जा रहा है। और जो कुछ लोग फंसे होंगे उनको भी निकाला जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ये सारे वहाँ पर मौके पर पहुँचेंगे। और आप देखिए उस साइड पे एक तरफ पे काफ़ी वाहनों की लाइन लगी हुई है। उस लाइन से ये साबित होता है कि यात्रा को फिलहाल अवरुद्ध किया गया है, रोका गया है कुछ देर के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि यात्रा मार्ग पर हुआ है, एक लंगर लगा हुआ था वहाँ पे, वो लंगर उसकी। चलिए हमारे साथ अजय शान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी। अजय जी यहाँ से मचेल माता का जो द्वार है वो कितनी दूर है और कितने वाहन इस साइड और कितने वाहन उस साइड फंसे हुए हैं? क्या कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है? विनोद जी, जो ऑफिशियली अभी तक कोई फिक्र सामने नहीं आई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ठीक खबरें नहीं आई हैं। प्रॉपर्टी के नुकसान के साथ लाइफ लॉस हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के जख्मी होने की सूचना हमारे पास आ रही है, जिनको स्थानीय जो हेल्थ सेंटर वहाँ पे लिया गया। लेकिन बदकिस्मती से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी आ रही है, क्योंकि जो नाले हैं वहाँ पानी चढ़ गया और एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है। विनोद जी, मैं आपको एक हमारे एलओपी सुनील शर्मा भी मेरे साथ है, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें या अपडेट लेना चाहें तो हमारे साथ हैं, वो लाइन पर हैं। जी सुनील जी जी देखिए नमस्कार जी, विनोद जी। सुनील जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सर। हाँ सुनील जी आप हमें ये बताइए कि जब इस तरह की यात्राएं होती हैं, इस तरह का मौसम होता है, प्रशासन को, हालांकि प्राकृतिक आपदा के वो किसी के हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पे रहना चाहिए। क्या वाकई में प्रशासन अलर्ट पे है? था सवाल ये है। हाँ, जिस प्रकार से वेदर फोरकास्ट ऑलरेडी आया था, अलर्ट दिखाया गया था पूरे इस अर्स्टवाइल डोडा में, उस हिसाब से प्रशासन अलर्ट था और काफी जगह इन्फॉर्म भी किया था। बट क्लाउड ब्रस्ट कहाँ आए इसका तो कोई मतलब पहले बता नहीं सकता है। ये बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट है कि जिस जगह ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है
हालांकि आज तक कभी वहां पे हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन जहां तक आप प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, इसमें कोई शक नहीं है। विशेषकर पुलिस प्रशासन ने ऑलरेडी इन्फॉर्म भी किया है, अलर्ट भी जारी किया है और यात्रा को भी बड़े ढंग से चला रहे हैं। कम किया हुआ था, इकट्ठा नहीं भेजते थे, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही अलाउ करते हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नेचुरल क्लाइमेटी में है, ये इसके आगे कुछ चलती रही किसी की, ये बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है आज। जी। सुनील जी, आप बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, प्रॉम्प्टली पहुंच भी जाते हैं। क्या हेल्थ को लेकर के स्वास्थ्य सुविधाएं अब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी शान बता रहे थे, अजय शान, की वहाँ पर नालों में वाटर फ्लो बढ़ चुका है, तो एम्बुलेंस का जाना मुश्किल है। ऐसे में कैसे किया जाएगा? एक्चुअली जो ये जगह है जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उससे पहले भी नाला बह गया है और रास्ता इस वक्त है नहीं वहाँ पे। अभी मेरी बात हुई है पीएमजीएसवाई से और विद इन नो टाइम हम इसको क्लियर करवा रहे हैं। जहाँ तक बात आती है, जो पेशेंट्स हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको ट्रांसशिप करवा रहे हैं तब तक, और मैं खुद भी स्पॉट पे जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाले की ये जो मार है, हम आप सब लोगों की दुआओं से इससे बाहर आएंगे, कोशिश करेंगे कि इंजर्ड वहां पे पहुंच जाएं। डिप्टी कमिश्नर को मैंने बताया अभी कि मैक्सिमम डॉक्टर्स किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भेज दें, और वो डॉक्टर्स अभी जा चुके हैं यहाँ से। एम्बुलेंसेज जो यहाँ पे हमारी सेवा भारती की है वो चली गई, यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स की एम्बुलेंसेज 2 हैं वो भी चली गई हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी हैं वो भी चली गई है। लेकिन क्या है कि टेरेन इस प्रकार की है कि वहाँ इतना इजी नहीं है सारा रेस्क्यू करना, और बदकिस्मती आज देखिए, आज वेदर भी पे के कोई हेली सर्विस भी नहीं करा पाएंगे। तो ले दे के मैनुअली जितना हो पाएगा, प्रशासन और जो हमारी बाकी संस्थाएं हैं सब इस वक्त लगी हुई है। मुझे लगता है कि मैं स्पॉट पे पहुंच के बाकी अपडेट दे पाऊंगा। जी, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आपने कहा कि वेदर अलाउ नहीं करता है कि हेली सेवा ली जा सके या एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन अगर मौसम में थोड़ा सा सुधार होता है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से इस मौसम बाबत बात सुधार चल रही है? आएगा। मेरी बात एलजी साहब से हुई है, मेरी बात अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हुई है, चूंकि वो पल पल की जानकारी यहाँ से ले रहे हैं। बदकिस्मती है कि वेदर बिल्कुल पैक है, और विशेषकर पत्नीटाप तो बिल्कुल भी हेलीकॉप्टर क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन अभी उम्मीद है कि वेदर जो ही खुलेगा, मुझे लगता है